इंटरनेट में हम काफी टाइम से एक रूमर सुनते आ रहे हैं कि क्या मौनी रॉय एंड दिशा पाटनी फ्रेंड से कहीं ज्यादा हैं? क्या मौनी एंड दिशा पटानी एक सीरियस रिलेशन में है? इनफैक्ट काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें तक बोल दिया है। बट ये रूमर स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्यों दिशा का नाम पहले कियारा आडवाणी एंड नाउ मौनी रॉय से जोड़ा जाता है? एंड क्या सच में वो बेस्ट फ्रेंड्स है या फिर बेस्ट फ्रेंड से कहीं ज्यादा है? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट कियारा आडवाणी एंड दिशा पाटनी एंड मौनी रॉय's रिलेशनशिप। सो आप लोगों ने अक्सर मौनी रॉय एंड दिशा को हैंग आउट करते हुए देखा होगा। कभी वो किसी इवेंट में दिखते हैं, कभी रेस्टोरेंट में, कभी पार्टी करते हुए। इनफैक्ट दोनों को देख के हमें लगता है कि वो काफी क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं। बट दिशा मौनी रॉय से पहले कियारा आडवाणी की क्लोज फ्रेंड थी। तो दिशा एंड कियारा दोनों ने MS धोनी मूवी में साथ में काम किया था। तो MS धोनी मूवी के दौरान उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई थी एंड दोनों काफी क्लोज बॉन्ड शेयर करने लगे थे। दोनों कुछ इवेंट्स में भी साथ में दिखते थे। अब यहीं से उनका रिलेशनशिप रूमर स्टार्ट हुआ था। सो MS धोनी मूवी 2016 में आई थी एंड 2021 का ये एक ट्विटर पोस्ट है जिसमें लिखा है दैट दीज टू यंग एक्ट्रेस मेड देयर बॉलीवुड डेब्यू इन द सेम ईयर। बायोपिक ऑफ अ फेमस क्रिकेटर एंड ड्यूरिंग द शूट वो दोनों एक दूसरे को इंस्टेंटली लाइक करने लगे थे। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग ये मूवी MS धोनी थी जो कि धोनी की बायोपिक पे बेस्ड थी एंड एक्ट्रेस थी कियारा एंड दिशा। आगे लिखा है नेक्स्ट 2 years तक इंडस्ट्री में उनके रिलेशनशिप की गॉसिप थी। They dined, wines एंड टुक वेकेशन टुगेदर। बट देन उन दोनों के बीच बिग फॉल आउट हो गया क्योंकि एक ने दूसरे से ब्रांड एंडोर्समेंट स्नैच कर लिया एंड इसके बाद से ही वो दोनों एक दूसरे से हेट करते हैं एंड दोनों ही इंडस्ट्री के न्यू एक्टर को डेट कर रहे हैं। इसमें से वन ऑफ देम इज डेटिंग बल्की हंक एंड द अदर वन इज टू टाइमिंग फ्लॉप एक्ट हु लाइक हर एंड ऑल्सो स्विंग्स द बोथ वे। तो यहाँ जो बल्की हंक की बात हो रही है वो टाइगर श्रॉफ है एंड जो फ्लॉप एक्टर की बात हो रही है वो सिद्धार्थ मल्होत्रा है जिनका करण जौहर के साथ रिलेशन के रूमर्स आते हैं क्योंकि करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर को काफी सपोर्ट किया है। ऑल्सो यहाँ जो ब्रांड एंडोर्समेंट की स्नैचिंग की बात हो रही है तो वो पॉन्स ब्रांड की हो रही है। तो पहले जो पॉन्स ब्रांड है वो दिशा पाटनी प्रमोट करती थी क्योंकि MS धोनी मूवी के बाद कियारा से ज्यादा दिशा पाटनी फेमस हो गई थी। उन्हें उस टाइम पे नेशनल क्रश भी बोला जाने लगा था। बट कुछ ही टाइम में कियारा आडवाणी भी काफी ज्यादा फेमस हो गई। इसके बाद पॉन्स ब्रांड ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना प्रेफर किया। तो ये जो ट्विटर पोस्ट है वो तुरंत तो वायरल नहीं होती है बट कुछ साल बाद रेडिट में, यूट्यूब में या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से शेयर किया जाता है। एंड यस कियारा सिद्धार्थ की मैरिज के बाद ये पोस्ट काफी ज्यादा वायरल होती है क्योंकि वैसे ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के करण जौहर के साथ रिलेशनशिप के रूमर थे बिकॉज वी ऑल नो करण जौहर ऑलवेज नेपो किड्स को सपोर्ट करते हैं। बट सिद्धार्थ ही सिर्फ एक ऐसे आउटसाइडर थे जिन्हें करण जौहर ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। इनफैक्ट उनकी कितनी ही सारी मूवी फ्लॉप होने के बाद भी करण जौहर ने उन्हें चांस दिया। लेकिन सिड मल्होत्रा वाज वेरी स्मार्ट कि करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ कि जब सिड उनको धोखा देके निकला यूज करके उनके चुंगल से तो करण जौहर बहुत टूट चुके। तो इस वजह से इंटरनेट में करण जौहर एंड सिद्धार्थ के रिलेशन के रूमर तो थे ही, साथ ही साथ जब दिशा एंड कियारा के ये रूमर वायरल होने लगे तो उन दोनों की जो मैरिज है उसे इंटरनेट में लैवेंडर मैरिज बोला जाने लगा। लैवेंडर मैरिज वो होती है जो कि मेल एंड फीमेल के बीच कन्वीनियंस के रूप में मैरिज करी जाती है। वन और बोथ पार्टीज आर होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और अदरवाइज नॉट रोमांटिकली इन्वॉल्व। सो बेसिकली ये करियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फाइनेंशियल गेन, सोशल मीडिया बेनिफिट के लिए किया जाता है क्योंकि वी ऑल नो रियलिटी में इंडिया इतना अपग्रेड तो नहीं हुआ है कि वो गे मैरिज और लेस्बियन मैरिज को सपोर्ट करे। ऑफ कोर्स कुछ मैरिज होती हैं बट उन्हें भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड बॉलीवुड में कोई इस तरह से अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है तो उनका करियर पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है। तो सिद्धार्थ के केस में तो हम बोल सकते हैं कि यस करण जौहर ने उन्हें ओपनली सपोर्ट किया है क्योंकि मोस्टली हमने देखा है करण अपने फेवरेट को सपोर्ट करते। बट कियारा एंड दिशा के केस में जस्ट ये एक रूमर था जो कि किसी ट्विटर अकाउंट ने रैंडमली पोस्ट कर दिया था। कियारा एंड दिशा बाद में भी कुछ इवेंट में साथ में देखने को मिली थी। हालांकि पॉन्स ब्रांड के एंडोर्समेंट के बाद उनमें एक राइवलरी देखने को मिली थी। जैसे रिसेंटली कियारा की जो वॉर मूवी रिलीज हुई थी जिसमें बिकनी का उनका जो टीजर आउट हुआ था तो उसके कुछ ही टाइम बाद दिशा ने सेम कलर की बिकनी पहनी थी। अब वी ऑल नो कियारा ऑलवेज बिकनी पहनती है एंड वो सोशल मीडिया में काफी सारे ब्रांड भी प्रमोट करती है। बट कियारा की कुछ ही टाइम बाद सेम ही कलर की बिकनी पहनना कोइंसिडेंस नहीं था। बट वी ऑल्सो नो कि बॉलीवुड में कैट फाइट नॉर्मल है। मूवी स्नैचिंग,
स्टॉलिंग, ब्रांड स्नैचिंग ये काफी ज्यादा नॉर्मल है। बट इस रूमर की वजह से सिद्धार्थ एंड कियारा की इमेज में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, जिसके कुछ ही टाइम बाद उन्होंने बेबी अनाउंस भी कर दिया था। और जो दिशा एंड मौनी का रिलेशन रूमर है वो अभी भी गॉसिप का सोर्स है। सो मौनी एंड दिशा की फ्रेंडशिप 2023 में स्टार्ट हुई थी, जहाँ उन्होंने मल्टी सिटी टूर साथ में किया था। तो वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ही उनका एक दूसरे से काफी अच्छा बॉन्ड बन गया था। सो मौनी के अकॉर्डिंग उन दोनों की जो वाइब है एंड एनर्जी है वो सिमिलर है। तो इस टूर के बाद उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखा एंड अब वो साथ में ट्रिप्स में जाती, मल्टीपल इवेंट्स में हमें साथ में दिखती, लेट नाइट पार्टीज में हमें देखने को मिलती, सेम क्लोथ्स पहन के वो ट्रिप्स में जाती। एंड रिसेंटली मौनी के घर में दिवाली सेलिब्रेशन में भी दिशा देखने को मिली थी। तो जो पहले से दिशा एंड कियारा के रिलेशन रूमर थे, उस वजह से मौनी एंड दिशा की फ्रेंडशिप में भी डाउट किया जाने लगा। ये बोला जाने लगा कि मौनी एंड दिशा सीक्रेटली डेट कर रही हैं। सो मौनी की अगर पर्सनल लाइफ की हम बात करें तो मौनी ने 2022 में सूरज, जो कि एक बिजनेसमैन है, उनसे मैरिज करी थी एंड मल्टीपल टाइम्स वो मौनी एंड दिशा के साथ वेकेशन में टाइम स्पेंड करते दिखते हैं। साथ ही साथ हमने जो दिवाली पार्टी की बात करी थी, उससे मौनी, उनके हस्बैंड एंड दिशा ने साथ में सेलिब्रेट किया था। ऑल्सो दिशा की अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो दिशा काफी सालों तक टाइगर श्रॉफ के साथ रिलेशन में थी। इनफैक्ट 2016 में बेफिक्रे म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के टाइम पे ही उनका रिलेशन स्टार्ट हुआ था। काफी बार वो रेस्टोरेंट में स्पॉट होते थे, बॉलीवुड पार्टीज में वो स्पॉट होते थे। इनफैक्ट कियारा एंड दिशा का जब डेटिंग रूमर का न्यूज आया था ना, उसके काफी टाइम बाद तक दिशा एंड टाइगर ने डेट किया है। तो कंटिन्यूसली दिशा ने 2016 से 2022 तक टाइगर श्रॉफ को डेट किया है। वो दोनों सीरियस रिलेशन में थे। हालांकि दोनों ने ही कभी अपने रिलेशन को क्लैरिफाई नहीं किया, बट लेटर ब्रेकअप के बाद टाइगर श्रॉफ ने सिंगल होने के कुछ हिंट भी दिए थे। Are you single, Tiger? I've always been single. What is your relationship status, Tiger? Are you dating Disha Patani? I am just very good friends, like I always have been. You can't use that line anymore, Tiger. Tiger. And why is that? For me, he's the best looking. He's the best looking. For me, personally. Why are you blushing? I'm not blushing. सो अभी के टाइम दिशा एलिजेटली सर्बियन मॉडल अलेक्जेंडर एलेक्स के साथ रिलेशन में है एंड अलेक्जेंडर भी दिशा एंड मौनी के साथ फ्रीक्वेंटली स्पॉट होते हैं। तो इट्स लाइक मौनी एंड दिशा एंड मौनी के हस्बैंड एंड दिशा के एलिजेड बॉयफ्रेंड चारों ही इस फ्रेंडशिप से कंफर्टेबल है। इवन अगर हम मौनी की फ्रेंडशिप हिस्ट्री देखें, मौनी रॉय की पहले से ही काफी सारे फीमेल फ्रेंड्स थी। काफी बार वो फीमेल फ्रेंड्स के साथ स्पॉट भी होती थी। ऑल्दो बॉलीवुड में डेब्यू के बाद वो बॉलीवुड फ्रेंड्स से ज्यादा कांटेक्ट में रहती। इवन दिशा की हम बात करें तो दिशा मौनी से पहले कियारा आडवाणी एंड उसके बाद नौरा फतेही से क्लोज फ्रेंडशिप में थी। काफी सालों तक नौरा एंड दिशा एक दूसरे के साथ फोटोज अपलोड करती थी। इवन रिसेंटली मौनी एंड दिशा ने सोनम बजवा, जो कि एक पंजाबी एक्ट्रेस, ने भी अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व कर लिया है। तीनों ही हमें काफी बार रेस्टोरेंट में या अदर प्लेसेस में स्पॉट होती है। तो इट सीम्स लाइक दिशा एक ऐसी पर्सन है जो अपनी फ्रेंडशिप में ज्यादा इन्वॉल्व होती है एंड वही केस हमें मौनी के साथ भी देखने को मिला। I would never be able to handle 7 video calls and 8 calls in a day, but a girlfriend would do that, very happily listen to you over and over again. And like you said, female friendships are very, very healing. ऑल्दो काफी सारे लोग उनकी फ्रेंडशिप पे डाउट इसीलिए भी करते हैं बिकॉज बॉलीवुड में मोस्टली हमें कैट फाइट देखने को मिली है। एक्टर्स फ्रेंडशिप से ज्यादा अपने करियर में फोकस करते हैं। मूवी स्नैच करना, एक दूसरे से रिलेटेड नेगेटिव पीआर करना उनके लिए काफी कॉमन है। जैसे जानवी कपूर एंड सारा अली खान भी पहले बेस्ट फ्रेंड जैसी लगती थी। उन्हें देख के लगता था कि दोनों में एक जेन्युइन फ्रेंडशिप है, बट करियर, कॉम्पिटिशन एंड काफी सारे फैक्टर्स के चलते उनकी फ्रेंडशिप अफेक्ट हो गई। आलिया एंड कटरीना में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप देखने को मिलती थी, बट धीरे धीरे करके उनकी भी फ्रेंडशिप फेड होने लगी। तो इट्स लाइक बॉलीवुड में फ्रेंडशिप बनती तो है, कुछ टाइम तक तो चलती है, बट कुछ टाइम के बाद वो फेड होने लग जाती है। बट मौनी एंड दिशा की फ्रेंडशिप में हमें ये देखने को नहीं मिलता। वो अपने करियर के साथ साथ अपनी फ्रेंडशिप को भी प्रायोरिटाइज करती है। क्योंकि हम ऑडियंस ने बॉलीवुड में काफी लॉन्ग फ्रेंडशिप देखी ही नहीं है, इस बॉलीवुड में हमें मल्टीपल चीटिंग, ओपन रिलेशनशिप देखने को मिलती है, तो हम एक नॉर्मल फ्रेंडशिप में भी डाउट करने लगते हैं। क्योंकि रियलिटी में आप देखोगे तो आपके घर में, कॉलेज में, स्कूल में मौनी एंड दिशा जैसी कितनी ही बेस्ट फ्रेंड देखने को मिलेंगी जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में स्पेंड करती है, एक दूसरे से सारी चीजें शेयर करती है, हर सिचुएशन में एक दूसरे को सपोर्ट करती है। बट सिंस ये बॉलीवुड है जहाँ पे मल्टीपल चीटिंग रूमर है, लोग अपनी सेक्सुअलिटी छुपाने का ट्राई करते हैं, लोग फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप प्रिटेंड करते हैं, इस वजह से हम एक नॉर्मल फ्रेंडशिप में भी डाउट करने लग जाते हैं। तो दिशा एंड मौनी की जो फ्रेंडशिप है वो कियारा एंड दिशा के एक ट्विटर रूमर से स्टार्ट हुई थी। इसने कियारा की पर्सनल लाइफ को इफेक्ट तो किया ही किया,
बट दिशा एंड मौनी की फ्रेंडशिप को भी इफेक्ट किया। एंड अभी भी अगर आप इंटरनेट में, रेडिट में या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखोगे तो आपको दिन के 1-2 फोटोज या आर्टिकल उन दोनों के रिलेशन के बारे में मिल ही जाएंगे। बट इतने सारे एलिजिड रूमर के बाद भी मौनी एंड दिशा अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन रखती है। रूमर ने कभी भी उनकी फ्रेंडशिप को अफेक्ट नहीं किया एंड ना ही वो कभी इस रूमर के बारे में डिस्कस या फिर क्लैरिफाई करती है। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड कैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह करण जौहर लक्ष्य अडवाणी को भी कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हैं। ऐसे आउटसाइडर होने के बाद भी करण जौहर उन्हें मल्टीपल मूवी प्रोवाइड कर रहे हैं। जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।